नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, दोस्त बने दुश्मन पार्ट 2। उनका रुष्ट होना ही राजकुमारी स्वर्णा व युवराज करमवीर के लिए लाभदायक है राजन। आपके इनकार करते ही राजा धर्मवीर नाराज होकर आपसे संबंध विच्छेद कर लेंगे। तब 15 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात यदि आप पुनः राजा धर्मवीर के पास जाएं और राजकुमारी स्वर्णा और युवराज करमवीर के विवाह की याद दिलाएं तो बात बन सकती है, वरना नहीं। ओह, यह तो बड़े धर्म संकट की परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। रूप वर्मा सोच में पड़ गया। उसे सोच में पड़ा देखकर राजन, एक बात और ध्यान रहे, आने वाले 15 वर्ष स्वर्णा और करमवीर के लिए बहुत अमंगलकारी हैं। इस बीच अगर भूले से भी दोनों ने एक दूसरे का मुंह देख लिया तो दोनों तत्काल ही मर जाएंगे। ओह, लेकिन धर्मगुरु, यह बात मैं राजा धर्मवीर को तो बता सकता हूँ ताकि वे सब बात जानकर हमसे नाराज ना हो। नहीं, ऐसा गजब ना करना। यदि तुम ऐसा करोगे तो तत्काल ही किंजलपुर इस प्रकार जलकर राख हो जाएगा जिस प्रकार रावण की लंका जलकर राख हो गई थी। ओह, यह कैसी अनहोनी बातें बताई हैं आपने। क्या हमारी बेटी का भाग्य इतना खराब है? जब रूप वर्मा ने ये बातें रानी हीरामती को बताई तो महाराज, धर्मगुरु जो भी भविष्यवाणी करते हैं वह अवश्य सच होती है। अब आप क्या करेंगे महाराज? रानी, अपनी इकलौती बेटी की खुशी के लिए हम वैसा ही करेंगे जैसा धर्मगुरु ने बताया है। इस घटना के ठीक 6 माह पश्चात किंजलपुर में महाराज, राज्य में न जाने कैसा जानलेवा रोग फैल गया है। देखिए, उस रोग से ग्रस्त कितने लोगों की मृत्यु हो गई है। प्रधानमंत्री जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले कभी हमारे राज्य में इस प्रकार इतनी मौतें नहीं हुई। न जाने यह कैसी बीमारी है। हम राजवैद्य से इस बारे में सलाह मशवरा करेंगे। राजमहल में पहुंचकर धर्मवीर ने राजवैद्य को बुलाया। राजवैद्य जी, राज्य में इन दिनों विचित्र प्रकार की महामारी फैली हुई है। लोग बेमौत मर रहे हैं। क्या चिकित्सा विज्ञान में इस महामारी की कोई औषधि नहीं है? भला ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अभी अपनी चिकित्सा पुस्तिका में देखकर आपको इस महामारी को रोकने की औषधि के बारे में बताता हूँ। राजवैद्य ने तुरंत ही पुस्तक खोलकर उनका गहन अध्ययन किया। तत्पश्चात महाराज, काली जय नाम की एक जड़ी बूटी होती है। वह जड़ी बूटी राज्य में फैली महामारी को रोक सकती है। वह जड़ी बूटी मिलेगी कहाँ राजवैद्य जी? राजन, वह जड़ी बूटी या तो सुबोध नगर के राजकीय उद्यान में मिलेगी या फिर हिमालय की तलहटी में मिलेगी। सुबोध नगर के राजकीय उद्यान में उस जड़ी बूटी का एक पेड़ है। राजवैद्य जी, हिमालय यहाँ से काफ़ी दूर है। जब तक वहाँ से जड़ी बूटी मंगाई जाएगी तब तक राज्य के काफ़ी लोग मर चुके होंगे। सुबोध नगर के राजा हमारे मित्र हैं। हम उन्हीं के राजकीय उद्यान से वह जड़ी बूटी मंगवा लेते हैं। राजा धर्मवीर ने तुरंत ही राजा रूप वर्मा के नाम एक पत्र लिखा और उसे दूत को देते हुए बोले, शीघ्र ही सुबोध नगर जाओ और यह पत्र राजा रूप वर्मा तक पहुँचाओ। जो आज्ञा महाराज। दूत उस पत्र को लेकर राजा रूप वर्मा के पास पहुँचा। महाराज की जय हो। हमारे महाराजा धीराज धर्मवीर जी ने आपके नाम यह पत्र भेजा है। राजा रूप वर्मा ने दूत से पत्र ले लिया। ओह, परीक्षा की घड़ी आ पहुंची है। पत्र में राजा धर्मवीर ने अवश्य ही जड़ी बूटी की मांग की होगी। क्या करूं? दूत को क्या जवाब दूं? रूप वर्मा पशोपेश में पड़ गया। अपनी बेटी की मंगल कामना के लिए मुझे दिल कड़ा करके जड़ी बूटी के लिए इनकार तो करना ही होगा। इसी में हमारी और राजा धर्मवीर की भलाई है। रूप वर्मा ने पत्र को खोलकर पढ़ा। राजा रूप वर्मा जी, नमस्कार। हमारे राज्य में इन दिनों भयंकर महामारी फैली हुई है। उस महामारी को रोकने के लिए हमें जिस जड़ी बूटी की आवश्यकता है उसका नाम कालीजय है। वह जड़ी बूटी आपके राज्य के उद्यान में विद्यमान है। कृपया हमारे दूत को वह जड़ी बूटी देने की कृपा कीजिए। आभारी रहूँगा। आपका मित्र राजा धर्मवीर। पत्र को पढ़ने के पश्चात उसने दूत से कहा, दूत, इस पत्र के जवाब में हम तुम्हें एक पत्र लिखकर देंगे। तुम उस पत्र को किंजलपुर जाकर राजा धर्मवीर को दे देना। जो आज्ञा महाराज। रूप वर्मा ने तुरंत ही पत्र लिखा और दूत को दे दिया। तब पत्र को लेकर दूत तत्काल ही किंजलपुर की ओर रवाना हो गया। किंजलपुर पहुंचकर, क्या तुम सुबोध नगर से कालीजय जड़ी बूटी ले आए हो दूत? नहीं महाराज, आपके पत्र के जवाब में राजा रूप वर्मा ने एक पत्र लिखकर दिया है। मैं उसे ही लेकर वापस चला आया हूँ। दूत ने रूप वर्मा का पत्र धर्मवीर को दे दिया। तब धर्मवीर ने पत्र खोलकर पढ़ा।
राजा धर्मवीर जी, माना कि आप हमारे मित्र हैं, लेकिन इस नाते आपने यह कैसे सोच लिया कि खानदानी वृक्ष से जड़ी बूटी तोड़कर हम आपको दे देंगे? दोस्ती अपनी जगह है और जड़ी बूटियां अपनी जगह। आपका मित्र राजा रूप वर्मा। पत्र पढ़कर धर्मवीर के तन बदन में आग सी लग गई। हमारा इतना अपमान! कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मित्रता का दम भरने वाला रूप वर्मा हमें इस प्रकार आंखें दिखाएगा। वह क्या समझता है कि जड़ी बूटी केवल उसके उद्यान में ही है? हम सैनिकों को भेजकर हिमालय की तलहटी से ही वह जड़ी बूटी मंगवा लेंगे। उसने तुरंत ही सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया, सैनिकों, हिमालय की तलहटी में से काली जय जड़ी बूटी लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। आदेश पाकर सैनिक चले गए। तत्पश्चात धर्मवीर अपनी रानी कनक के पास पहुंचा। क्या बात है महाराज, आप कुछ गुस्से में लग रहे हैं? रानी, आज राजा रूप वर्मा ने हमारे मुंह पर करारा तमाचा मारा है। उसकी नीचता पर हमें बहुत क्रोध आ रहा है। तब धर्मवीर ने रानी कनक को सारी बात बताई। सारी बात जानकर, ओह, रूप वर्मा ने आपके साथ ऐसा किया? क्या वह भूल गया कि उसने आपके बेटे के साथ अपनी बेटी ब्याही है? रानी कनक, भूल जाओ कि हमारे बेटे करमवीर का विवाह रूप वर्मा की बेटी के साथ हुआ है। क्या मतलब महाराज? रानी कनक, अब हम अपने बेटे का दूसरा विवाह रचाएंगे। अब हम रूप वर्मा के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखेंगे। वह अपने आप को समझता क्या है? दूसरी ओर सैनिकों की टुकड़ी हिमालय की तलहटी में पहुंची। यही है काली जय जड़ी बूटी। सैनिकों ने पेड़ों से काली जय जड़ी बूटी को तोड़ लिया और वापस लौट पड़े। उसी काली जय जड़ी बूटी से महामारी से ग्रस्त लोगों का उपचार किया गया। काली जय जड़ी बूटी से रोगी तत्काल ही स्वस्थ होने लगे। कुछ दिन बाद ही महामारी का प्रकोप किंजलपुर से समाप्त हो गया। दूसरी ओर राजा रूप वर्मा परेशान था। राजा धर्मवीर ने हमारे कठोरता भरे पत्र का कोई भी जवाब नहीं दिया। हमें गुप्तचर भेजकर किंजलपुर से यह सूचना मंगवानी चाहिए कि हमारे पत्र का राजा धर्मवीर पर क्या प्रभाव पड़ा है। रूप वर्मा ने तुरंत ही आदेश देकर एक गुप्तचर को किंजलपुर भेजा। गुप्तचर ने वापस सुबोधनगर आकर रूप वर्मा को बताया, महाराज, राजा धर्मवीर तो अब आपका नाम तक अपनी जुबान पर नहीं लाना चाहते। वे आपसे सख्त नाराज हैं। रूप वर्मा गुप्तचर की सूचना पाकर दुखी हो उठा। तब उसने स्वयं ही अपने आप को समझाया, रूप वर्मा, दुखी होने से क्या फायदा? यह तो होना ही था। अब तो मन मानकर किसी प्रकार 15 वर्ष बीतने का इंतजार करना होगा। दूसरी ओर राजा धर्मवीर ने सेनापति को बुलाकर आदेश दिया, सेनापति जी, हमारा आदेश है कि सुबोधनगर राज्य का कोई भी निवासी हमारे राज्य में प्रवेश न करने पाए। यदि वहां का कोई भी आदमी हमारे राज्य में प्रवेश करने की कोशिश करे तो उसे तुरंत ही मौत के घाट उतार दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। इस प्रकार धीरे धीरे पूरे 14 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन, रानी कनक, देवल राज्य के राजा देवल सिंह की पुत्री चंद्रिका का रिश्ता आया है। तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? महाराज, करमवीर अब युवा तो हो ही गया है। राजकुमारी चंद्रिका युवराज करमवीर के लिए ठीक ही रहेगी। तब राजा धर्मवीर ने अपनी स्वीकृति देवल राजा के पास भिजवा दी। शुभ मुहूर्त में राजकुमारी चंद्रिका और युवराज करमवीर का विवाह हो गया। युवराज करमवीर और राजकुमारी चंद्रिका आनंद से रहने लगे। दूसरी ओर राजकुमारी स्वर्णा भी युवा हो गई थी। एक दिन रानी हीरामती ने राजा रूप वर्मा से कहा, महाराज, राजकुमारी स्वर्णा युवा हो गई है। क्या आपको उसका तनिक भी ध्यान नहीं है? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है रानी? राजकुमारी स्वर्णा अब पूर्णतः युवा हो गई है। क्या उसे उसकी ससुराल नहीं भेजना है? ओह, तो तुम्हारे कहने का यह मतलब है। रानी हीरामती, राजा धर्मवीर से संबंध विच्छेद हुए पूरे 14 वर्ष बीत गए हैं। अभी 1 वर्ष तक और हम उनसे नहीं मिल सकते। 1 वर्ष बाद ही हम इस बारे में उनसे बात करेंगे। 1 वर्ष पश्चात 1 वर्ष भी बीत गया। अब हमें राजा धर्मवीर के पास चलना चाहिए। तभी उनके दिमाग में एक विचार आया, स्वयं जाने से पहले मुझे अपने दूत को राजा धर्मवीर के पास भेजना चाहिए। रूप वर्मा ने तुरंत ही एक दूत को किंजलपुर भेजा। जैसे ही वह दूत किंजलपुर की सीमा में घुसा, कौन हो? किस राज्य के हो? मैं राजा रूप वर्मा का दूत हूँ और राजा धर्मवीर के पास जाना चाहता हूँ। तुम राजा रूप वर्मा के दूत हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे राज्य में घुसने की? इसे जीवित न छोड़ो, महाराज का ऐसा ही आदेश है। अगले ही पल, आह! दूत भूमि पर गिरकर तड़पने लगा। कुछ ही देर में उसके प्राण पखेरु उड़ गए।
कई दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद भी जब दूत वापस नहीं लौटा तो लगता है हमारे दूत को किंजलपुर में मौत के घाट उतार दिया गया है। अभी वह यह सब सोच ही रहा था। महाराज, दूर देश से आया घोड़ों का व्यापारी हशमत खां आपसे मिलना चाहता है। कुछ देर बाद ही घोड़ों का व्यापारी हशमत खां उसके सामने हाजिर था। हशमत खां, कहो कौन कौन से राज्यों का दौरा करके आ रहे हो? महाराज, जमालपुर, हरदुलपुर, किंजलपुर के राजाओं को अपने घोड़े बेचकर सीधा आपके पास ही चला आ रहा हूँ। तुम किंजलपुर भी होकर आए हो? हाँ महाराज, राजा धर्मवीर तो हमारे घोड़ों के स्थायी ग्राहक हैं। यह सुनकर हशमत खां राजा धर्मवीर के पास होकर आया है, इससे वहाँ का हालचाल मालूम करना चाहिए, करमवीर के बारे में पूछताछ करनी चाहिए। रूप वर्मा ने हशमत खां से कहा। हशमत खां, राजा धर्मवीर कैसे हैं? युवराज करमवीर कैसे हैं? क्या उन लोगों के बारे में तुम हमें कुछ बताओगे? क्यों नहीं महाराज, राजा धर्मवीर कुशलतापूर्वक राजकाज संभाल रहे हैं। युवराज करमवीर भी अपनी पत्नी के साथ आनंद पूर्वक हैं। क्या कहा? युवराज करमवीर अपनी पत्नी के साथ आनंद पूर्वक हैं? लेकिन उनका तो हमारी पुत्री के साथ विवाह हुआ है। स्वर्णा तो यहाँ पर है, फिर किंजलपुर में उनकी पत्नी कहाँ से आई? मैं सच कह रहा हूँ महाराज, युवराज करमवीर का विवाह देवल राज्य की राजकुमारी चंद्रिका के साथ 1 वर्ष पहले ही हुआ है। यह सुनकर जैसे रूप वर्मा आकाश से नीचे गिरा, उसकी अवस्था देखकर। क्या हुआ महाराज? कुछ नहीं हशमत खां, हमारी तबीयत कुछ खराब सी हो गई है, हम तुमसे फिर बात करेंगे, इस समय तुम जाओ। सुनकर हशमत खां वहाँ से चला गया। उसके जाने के पश्चात अब हमें देर नहीं करनी चाहिए और वेश बदलकर स्वयं राजा धर्मवीर के पास जाना चाहिए। दूसरी ओर राजकुमारी स्वर्णा भी दुखी रहती थी। क्या मेरे पति को मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है? क्या बचपन की शादी को युवराज करमवीर बिल्कुल ही भूल गए हैं? यह सोच सोचकर वह उदास हो उठती थी और जब और कोई बस नहीं चलता तो रोने लगती थी। उस समय भी वह बैठी हुई रो रही थी। तब रूप वर्मा ने उसके कक्ष में प्रवेश किया। यह क्या बेटी, तुम रो रही हो? तुम्हारे रोने का क्या कारण है? पिताजी महाराज, स्वर्णा ने सिसकते हुए नजरें नीची कर ली। तब रूप वर्मा ने उससे कहा, बेटी मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ, पर अब चिंता मत करो, मैं आज ही युवराज करमवीर से मिलने किंजलपुर जा रहा हूँ। अब जल्दी ही युवराज करमवीर तुम्हें यहाँ से विदा करा कर ले जाएगा। पिता की बात सुनकर राजकुमारी स्वर्णा के चेहरे पर लाज की लाली दौड़ गई। तब राजा रूप वर्मा अपनी रानी के पास पहुंचे। रानी हीरामती, मैं आज ही किंजलपुर जा रहा हूँ, सब ठीक तो है ना महाराज? सब कहाँ ठीक है रानी, सुना है युवराज करमवीर ने देवल राज्य की राजकुमारी चंद्रिका से विवाह कर लिया है। क्या? अब हमारी बेटी स्वर्णा का क्या होगा महाराज? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।